जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई एंड न्यू ट्यूटोरियल। आज हम आपके लिए लाए हैं जेई एडवांस 2020 का आरबीटी का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम थोड़ा सा टपलिंग के बारे में जानेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो ऑलरेडी रन कर रहा है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम अच्छे अच्छे मटेरियल के साथ साथ क्यूजेज और भी बहुत कुछ वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। टपलिंग मतलब क्या होता है, इसको हिंदी भाषा में बोल रहे तो लुढ़कना, किसी चीज़ को धक्का देकर लुढ़काना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, टपलिंग। ठीक है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर फोर्स एफ अप्लाई कर रखा है। ठीक है, एफ अप्लाई किया तो जैसे जैसे मैं ये फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जो ये mg का लाइन ऑफ एक्शन है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा समय आएगा जब ये हमारा mg का लाइन ऑफ एक्शन इधर की ओर पिवोटेड पॉइंट के अलोंग आ जाएगा, यहाँ आ गया। ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा जब पिवोटेड पॉइंट से mg का लाइन ऑफ एक्शन क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अभी तीनों को सिचुएशन को हम समझते हैं। यानी अभी जब पिवोटेड पॉइंट के इस साइड है तब क्या हो रहा है, इस साइड का जो mg का टॉर्क है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराने का प्रयास कर रहा है। यानी इधर जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे ये वापस अपने जिस रियल पोजीशन पर उसी पोजीशन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, यानी क्योंकि पिवोटेड पॉइंट और mg दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर है। ठीक है, इस वाले केस में है जैसे ही mg का लाइन ऑफ एक्शन ये पिवोटेड पॉइंट के उस साइड गया, उसके बाद से जो mg का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज में मूव करने का प्रयास करेगा, मतलब कि टॉपलिंग हो जाएगी अगर फोर्स हटा भी दो तब। ठीक है, यानी टॉपलिंग का बेसिक फंडा क्या है कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg अगर हमारा पिवोटेड पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा तो जैसे ही पिवोटेड पॉइंट को क्रॉस करेगा तो टॉपलिंग हो जाएगी। ठीक है, टॉपलिंग हो जाएगी। ठीक है, इस बात को तुम ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर इंक्लाइंड प्लेन पर हम बात करें, ठीक है, अब हम इसको सिम सिचुएशन को एक बार इंक्लाइंड प्लेन पर करके देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर हमारा एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, सिलेंडर रखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा ब्लॉक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इसके अबाउट हिंज और ये इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको ऐसे ऊपर उठाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, जो mg का लाइन ऑफ एक्शन है, ये जैसे हमारे mg होगा ये हमारा ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको ऊपर की ओर ऐसे लिफ्ट करेंगे तो mg का लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जबकि हमारा जो mg का लाइन ऑफ एक्शन है इससे क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा मतलब पिवोटेड पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा ये इसका टॉपलिंग हो जाएगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पर हमारा जो पहला सवाल है, ये जो हमारा ये वाला सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है। चलिए सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसको सवाल में ये बोल रहा है कि इनिशियली जो है हमारा ऐसे नीचे की ओर रखा हुआ है, जिसमें ऐसे ये फंसा हुआ है, और उसके बाद से हम इसको ऐसे उठा रहे हैं। ठीक है, हमको वो पूछ रहा है वो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जब तक ये हमारा जो बॉल है वो टॉपल ना करे। ठीक है, मतलब ये बॉल इसमें से बाहर निकल कर ना जा पाए। यहाँ देखिए सवाल का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लेंक सेटिस्फाइड, मतलब कि थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जब तक हमारा जो बॉल है वो रोलिंग डाउन मतलब कि नीचे की ओर लुढ़कना शुरू ना कर दें। ठीक है, यानी कि हम अगर ये लिमिटिंग केस हो गया, अगर हम ये निकाल लें कि जस्ट थीटा की वो वैल्यू कि उसके बाद जस्ट हमारा क्या हो जाए, रोल डाउन शुरू हो जाए। थीटा की वो वैल्यू निकाल ले जब जस्ट हमारा रोल डाउन शुरू हो जाए, मतलब बेसिकली सवाल ये बोलना चाह रहा है कि जस्ट इसका टॉपलिंग शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर mg का लाइन ऑफ एक्शन जो है पिवोटेड पॉइंट यहाँ पर किसके अबाउट टॉपलिंग होना तो होगा इसके अबाउट टॉपलिंग होगी। ठीक है, अगर जो हमारा mg का लाइन ऑफ एक्शन है, mg ये देखो
mg का लाइन ऑफ एक्शन जैसे ही हमारा इससे क्रॉस होगा तो हमारा क्या होगा, बॉल इसमें से लुढ़क जाएगा। ठीक है, जस्ट यानी जस्ट इससे पहले वाले केस की बात करें, हर लिमिटिंग केस है। ठीक है, यहाँ देखो अब हम इसको बस सवाल सॉल्व हो गया इजीली। ठीक, ये थीटा है तो ये भी हमारी थीटा हो जाएगी। ठीक है, और ये टोटल 2r दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, आर दे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा r। ठीक है, अगर हम यहाँ बनाए इसका डायग्राम तो कुछ ऐसा बन रहा है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, मेरे को अभी जस्ट एक अच्छा क्वेश्चन याद आ गया, मेरा अच्छा क्या है मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको भी हम जस्ट इसी लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा दे रखा है कुछ, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, और ये हम सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या सवाल पूछ रहा है कि टॉपलिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, टॉपलिंग होगी कि नहीं, अगर होगी तो क्यों, अगर नहीं होगी तो क्यों, बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम, टॉपलिंग इस केस में कभी भी नहीं हो सकती, इस केस में टॉपलिंग हमारी कभी भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि टॉपलिंग कर देखो mg का टॉर्क तो ऐसे लग रहा है। ठीक है, mg का टॉर्क इधर लग गया, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं फोर्स का कोई टॉर्क आ ही नहीं रहा है, और फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा तो फिर इस डायरेक्शन में मूव करने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है, सॉरी mg ने इस डायरेक्शन में इसको मूव करने वाला कोई नहीं रहा। अगर मान लेते हैं अगर वही हम फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर यहाँ अगर लगाते इस डिस्टेंस पर, यहाँ पर अगर फोर्स लगाते तो क्या करता, इस फोर्स का टॉर्क जो होता, इस फोर्स का टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में मूव करने का ट्राई करता। लेकिन जो यहाँ पर मैंने फोर्स जैसे सेंटर ऑफ मास कर दिया, सेंटर ऑफ मास पर लगाया तो इस फोर्स का कोई टॉर्क ही नहीं आएगा, फिर ये इस ब्लॉक को टॉपल नहीं करा पाएगा। यानी सबसे अच्छी कंडीशन क्या बन गई कि हमारा जो भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे टॉपलिंग कराने के लिए, तो वो फोर्स जो हो वो सेंटर ऑफ मास से नहीं पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से या तो ऊपर, सेंटर ऑफ मास से ऊपर से पास होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी टॉपलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट जानकर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और जेईई मेंस के 2 क्वेश्चन अभी तक शायद टॉपलिंग से 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चन हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।